मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए इन दिनों जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर पहुंचे और जनता से रूबरू हुए। उन्होंने साफ कहा कि विकास के लिए जो भी जरूरी है वो काम हम करना चाहते हैं। वो 2 मेगावाट के कोयला कम हो रहा है और दुनिया भर में कोयले के रेट बहुत बढ़ेगा। बिजली का 30,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं इस रेट में रहने के लिए गरीबों को, किसानों को बच्चे। अब जरूरी के बिजली के बैकअप के पास और अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो सूरज दो, सूर्य देवता दो, ऊर्जा के भंडार है। सूरज से बिजली बनाना बहुत जरूरी है। बड़े पावर प्लांट सब लगा है, लेकिन छोटे पावर प्लांट 2 मेगावाट तक के अगर कोई लगाना चाहे जमीन उपलब्ध है, जमीन ले ले, उपजाऊ जमीन लीजिए, पथरीली जमीन पर काम चल जाए, उसमें हम जो बिजली को बनाएगा बैंक फाइनेंस करेगा। बैंक फाइनेंस इसलिए करेगा कि बिजली खरीदने की गारंटी सरकार देगी। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने साइकिल यात्रा के जरिए किया जनसंपर्क। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के राजीगवा गांव सहित कई इलाकों से निकली साइकिल यात्रा। पृथ्वीपुर में 26 अक्टूबर से शुरू होगा बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान। तैयारियों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की बैठक, अहम दिशा निर्देश दिए। जबलपुर सांसद राकेश सिंह का बड़ा बयान, पूर्व कमलनाथ पर निशाना साधते हुए जनता को धोखा देने का लगाया आरोप। किसी मुआवजे की बात करें, किसी योजना की बात करें, कमलनाथ जी को शोभा नहीं देता। किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ उनसे बड़ा धोखा, कांग्रेस से बड़ा धोखा किसी और ने नहीं किया। अब देश के नाम पे संदेश जारी करें, क्योंकि जनता ने उनसे अब यही उम्मीद की है कि आपको संदेश जारी करना है। सरकार चलाने के लायक क्षमता और योग्यता तो अब उनमें नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठे वायदे जनता से करती है और जनता कभी झूठ बर्दाश्त नहीं करती। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की सभा। बड़ा बम चौराहे पर हुई सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। ये सरकार चुराई गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे तो ऐसे सरकार के मुखिया थे जिसने भ्रष्टाचार का आरंभ चल रहा था और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया। 50 साल पहले मेरे दादी को ललकारा था। 1968 में डीपी मिश्रा की सरकार जब थी कांग्रेस की और मेरी दादी ने डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी, और जब जनता की आवाज लेकर मैं कमलनाथ जी के पास गया था, वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर गया था, जब मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सड़क पे आ गया और कमलनाथ जी की सरकार को सड़क पे ला दिया। जोबट में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया जनसंपर्क। नुक्कड़ सभाएं कर बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत के लिए की वोट की अपील। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए इन दिनों जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर पहुंचे और जनता से रूबरू हुए। उन्होंने साफ कहा कि विकास के लिए जो भी जरूरी है वो काम हम करना चाहते हैं। बनाने वाला काम हम नहीं व्यापारी भाइयों को भी कहना चाहता हूं, कोई आगे आना चाहे तो कोई जरूर आगे आए। वो 2 मेगावाट के कोयला कम हो रहा है और दुनिया भर में कोयले के रेट बहुत बढ़ेगा। बिजली का 30,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं इस रेट में रहने के लिए गरीबों को, किसानों को बच्चे। अब जरूरी के बिजली के बैकअप के पास और अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो सूरज दो, सूर्य देवता दो, ऊर्जा के
महंगा है, सूरज से बिजली बनाना बहुत जरूरी है। बड़े पावर प्लांट सब लगा है, लेकिन छोटे पावर प्लांट 2 मेगावाट तक के अगर कोई लगाना चाहे, जमीन उपलब्ध है, जमीन दे दे, उपयोग करने के लिए पथरीली जमीन पर काम चल जाएगा। उसमें हम जो बिजली को बनाएगा बैंक फाइनेंस करेगा। बैंक फाइनेंस इसलिए करेगा कि बिजली खरीदने की गारंटी सरकार देगी। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने साइकिल यात्रा के जरिए किया जनसंपर्क। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के राजीगवा गांव सहित कई इलाकों से निकली साइकिल यात्रा। पृथ्वीपुर में 26 अक्टूबर से शुरू होगा बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। तैयारियों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की बैठक, अहम दिशा निर्देश दिए। जबलपुर सांसद राकेश सिंह का बड़ा बयान, पूर्व कमलनाथ पर निशाना साधते हुए जनता को धोखा देने का लगाया आरोप। किसी मुआवजे की बात करें, किसी योजना की बात करें, कमलनाथ जी को शोभा नहीं देता। किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ उनसे बड़ा धोखा, कांग्रेस से बड़ा धोखा किसी और ने नहीं किया। अब देश के नाम पे संदेश जारी करें, क्योंकि जनता ने उनसे अब यही उम्मीद की है कि आपको संदेश जारी करना है। सरकार चलाने के लायक क्षमता और योग्यता तो अब उनमें नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठे वायदे जनता से करती है और जनता कभी झूठ बर्दाश्त नहीं करती। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की सभा। बड़ा बम चौराहे पर हुई सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। ये सरकार चुराई गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे तो ऐसे सरकार के मुखिया थे जिसमें भ्रष्टाचार का आरंभ चल रहा था और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया था। 50 साल पहले मेरे दादी को ललकारा था। 1968 में डीपी मिश्रा की सरकार जब थी कांग्रेस की, और मेरी दादी ने डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी। और जब जनता की आवाज लेकर मैं कमलनाथ जी के पास गया था, वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर गया था, जब मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सड़क पे आ गया और कमलनाथ जी की सरकार को सड़क पे ला दिया। जोबट में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया जनसंपर्क। नुक्कड़ सभाएं कर बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत के लिए की वोट की अपील। गांव में जनसंपर्क के साथ मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने किए भगवान के दर्शन। नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से की अपील। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव 2021 का किया शुभारंभ। कालिदास अकादमी में 5 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। ध्रुव नारायण सिंह के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी प्रतिक्रिया। ध्रुव नारायण सिंह को मंत्री ने बीजेपी के लिए बताया समर्पित। और ध्रुव नारायण जी भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता है। ट्वीट करने का मतलब कोई बात कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से नाराज है या पार्टी के खिलाफ कोई बात कह रहा है। राजनीति के ऊपर उसकी अपनी टिप्पणी, उनका अपना सोच हो सकता है। सतना में मंत्री रामखिलावन पटेल ने व्यवहार राम मनोहर सिन्हा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। संविधान के मुख्य पृष्ठ को सजाने और संवारने में रही थी मुख्य भूमिका।